इसका मतलब उनकी आवृत्ति कुछ और है। अब इधर देखा, आज हम लोगों पढ़ेंगे केमिस्ट्री सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक साम्य। ठीक है, और रासायनिक साम्य की अंग्रेजी केमिकल इक्विलिब्रियम। देख लीजिए, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ पाएंगे ना? इसका जो पहला टॉपिक है, इसका जो पहला हेडिंग है, पहले हेडिंग का नाम क्या है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो दो टाइप का होता है। कितना टाइप का? दो। एक को बोला जाता है अनुत्क्रमणीय, दूसरे को बोला जाता है उत्क्रमणीय। पहला क्या है? अनुत्क्रमणीय, दूसरा क्या है? उत्क्रमणीय। क्लियर है? अब ध्यान समझिएगा। जैसे हम आपसे कहें, हल्ला नहीं, NaOH, इसको बोला जाता है कास्टिक सोडा, और ये क्षारक होता है। ये क्या होता है? क्षारक। क्षारक जानते हैं ना? प्लस HCl। HCl क्या होता है? अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ा जाता है। ये क्षारक हो गया और ये क्या हो गया? अम्ल। दोनों का जब रिएक्शन होता है, दोनों का जब रिएक्शन होता है तो बनता है लवण और जल। NaOH प्लस H2O क्या बनता है? लवण और जल बनता है। किसी को दिक्कत है कोई? ठीक है ना? अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या है, मतलब ये कैसे बनता है? इधर देखा, जब NaOH को आप ब्रेक करेंगे तो ये दो भागों में टूटता है। एक होता है Na प्लस, दूसरा होता है OH माइनस। अगर HCl को तोड़ेंगे तो HCl भी दो भागों में ब्रेक होता है। एक होता है H प्लस, दूसरा होता है Cl माइनस। इतना समझ पाए? रिएक्शन में क्या होता है, अगर असमान ध्रुव है, मतलब एक तो प्लस दूसरा माइनस, तो वो आपस में जुड़कर उदासीन होते हैं, मतलब कोई नया यौगिक बनाते हैं। और समान है तो वो आपस में कभी जुड़ते नहीं है। यहाँ देखा, Na प्लस और Cl माइनस, दोनों का चिन्ह अपोजिट है ना, तो रिएक्शन होगा तो दोनों आपस में जुड़ेंगे। दोनों आपस में जुड़कर देखा क्या बनाएंगे? NaCl। यहाँ NaCl बनेगा, हो गया। और ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन कैट बयल दो ठो और ऑक्सीजन कैट H2O बनता है। मतलब ये क्षारक हो गया और ये क्या है? अम्ल। दोनों का रिएक्शन हो रहा है तो ये बन रहा है लवण, और ये क्या है? जल। किसी को दिक्कत? अब प्रश्न ये है, क्या नमक को पानी में घोलेंगे, नमक और पानी को मिलाएंगे तो NaOH और ये बनेगा क्या? आप बताइए। नमक ले लीजिए और पानी में घोलिए, घोलने के बाद क्या आपको क्षार और लवण मिलेंगे? मिलेंगे क्या? कभी नहीं मिलेंगे। अरे आप घर पर नमक है ना, नमक ले लीजिए, उसको पानी में घोलिए, घोलने के बाद क्या उसमें आपको उसका स्वाद टच करेंगे, चखेंगे, वो खट्टा लगेगा? नहीं खट्टा लगेगा। या कड़वा लगेगा? वो मिर्चा जैसा लगेगा? नहीं, वो लवण जैसा ही लगेगा। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये जो अभिक्रिया हुआ है केवल एक दिशा में हुआ है, एक ही दिशा में हुआ है ना। एक दिशा का मतलब यह है कि इसको और इसको मिलाने पर यह बना है, लेकिन इन दोनों को मिलाने पर यह नहीं बनता है। समझ पा रहे हैं? तो वह अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में होती है, एक दिशा समझते हैं, मतलब इनको मिलाने पर यह बना, देख रहे हैं, इनको मिलाने पर यह बना, लेकिन इनको मिलाने पर यह नहीं बनेगा। ऐसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। वह अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में हो सकती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहा जाता है। क्या जानकारी समझ में आई आपको? वह अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में हो सकती हैं, कामा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती। आ गया? आ गया भाई?
सबको आ गया। उदाहरण में देखिए NaOH HCl दोनों को मिलाने पर NaCl और H2O बना है ना, तो यह अभिक्रिया एक दिशा में हुई है। इसे कहा जाता है अग्र दिशा। अग्र दिशा का मतलब कि इनको और इनको मिलाने पर यह दोनों बना है, एक दिशा में बना है ना, आगे ही बढ़ा है ना, अग्र दिशा बोला जाता है। क्या आपको इतना आया? आ गया भाई। और उदाहरण देखिए पोटेशियम क्लोरेट ClO3, इसको जब हम गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड KCl और O2 बनता है। देख लीजिए, यह भी रिएक्शन एक दिशा में हुआ है, मतलब इसको गर्म करने पर ये दोनों बना है, लेकिन इन दोनों को मिलाने पर यह कभी बनता नहीं है। इसी कारण इसको भी कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या आपको आ गया? परिभाषा होगा वह अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में हो सकती हैं या होती हैं, कामा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती। आ गया? आ गया भाई। उदाहरण भी याद हो गया? बोलिए जल्दी। वह अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में हो सकती हैं, कामा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती। जैसे उदाहरण और देखिए, अनुत्क्रमणीय का पहचान क्या होता है? जब रिएक्शन लिखते हैं ना, रिएक्शन में ऐसे तीर बनाते हैं। ये तीर बताता है कि इसको और इसको मिलाने पर यह बना है। ये तीर का दिशा बताता है कि इसको इसको मिलाने पर यह बना है, लेकिन इनको मिलाने पर पीछे नहीं बढ़ेगा। कौनो तीर, जैसे धनुष का तीर ले लिए हो, ऐसे खींच रहे हो, या उसका नुकीला भाग आगे है, तो बताओ वो आगे बढ़ी कि पीछे आई? अब ऐसा तो ना कि आगे जेले बाद फिर वापस आई, ओकरे मेरे तीर का दिशा बदले को ही ना। समझ पाए? तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की पहचान होला कि उनमें ऐसा तीर बनल हुई। ये तीर बतावला कि खाली एक दिशा में हो सकता है, विपरीत दिशा में नहीं। आ गया इतना? अब इतना लिखिए आप लोगों, लिखिए तो। यही दोनों उदाहरण है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का, नोट कर लीजिए। अभी आप अनुत्क्रमणीय पढ़े हो। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है कि वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में हो सकती है। पढ़े हो ना? और उसके उदाहरण भी आप पढ़े हो ना? दूसरा है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। यही देखिए, इस चैप्टर में इसी के बारे में पूरा पढ़ना है। सब काम उत्क्रमणीय का है, अनुत्क्रमणीय का इसमें कोई काम नहीं है। ध्यान से देखिएगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या हो सकती है? जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन, दिख रहा है? इसे हाइड्रोजन बोला जाता है। इसे अगर कोष्टकवा में हम बगलिया में G लिख देना तो ये पता चलता है कि हाइड्रोजन कौने प्रावस्था में है? गैस। किसमें है? प्लस। आयोडीन लिख दिया कोष्टकवा में G। अब समझ गए क्या बता रहा है? कि आयोडीन भी कौने प्रावस्था में है? गैस। जब दोनों का रिएक्शन होता है, गर्म करते हैं, तो देखिए बनता क्या है? बनता है HI। इसे कहा जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड। कोष्टकवा में क्या बनेगा? G। अच्छा, इसको संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन कैट है, दूठ है, आयोडीन कैट है, दूठ है। एक का मतलब एकरे आगे क्या लगी? जब हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाते हैं तो क्या बनता है? HI। और 440 डिग्री सेंटीग्रेड मिलाने पर बनता है HI। हो गया? HI को जब विघटित करते हैं तो यह HI विघटित होकर H2 और I2 में क्या करता है? बदल जाता है। इसका मतलब इन दोनों को मिलाने पर यह बना, ठीक है ना? और इसे विघटित करने पर कौन बनेगा? तो चिन्हवा समझ रहे हैं? ये चिन्हवा बता रहा है कि अग्र दिशा, अग्र, और ये बता रहा है विपरीत। अग्र का मतलब इनको मिलाने पर आगे बढ़ा, और इसको तोड़ने पर क्या करेगा? पीछे बढ़ेगा। अग्र कहिए, विपरीत कहिए, या पश्च कहिए। पश्च समझते हैं? पीछे। हो गया? हाँ, लेकिन इसमें एक चीज कॉमन है, परिस्थिति समान होनी चाहिए। मतलब इन दोनों को अगर हम 440 पर गर्म कर रहे हैं तो इसको भी उतना पर गर्म करेंगे तभी विघटित होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो इसकी परिभाषा क्या होती है?
ध्यान से, वह अभिक्रिया हो गया जो समान परिस्थितियों में वह अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में हो सकती है। दोनों दिशा समझते हैं ना, मतलब आगे भी बढ़ सकता है, और वह अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में हो सकती हैं। हो गया। कामा उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती। आ गया क्या? आ गया क्या? वह अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में क्या कर सकती है? हो सकती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या जानकारी समझ में आई आपको? ए लड़के, ठीक है ना? अब उदाहरण में देखिए, H2 और I2 जी का मतलब समझ रहे हैं? हाँ, ये प्रावस्था बताता है। क्या बताता है? प्रावस्था। प्रावस्था का मतलब कि जो पदार्थ वो कौन अवस्था में है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है ना, ठोस, द्रव और, तो कौने में वो बता रहा है। और देखिए दूसरा उदाहरण, N2 प्लस H2, इसको मिलाने पर बनता है NH3 अमोनिया गैस। यहाँ कोष्टक में देखा जी लिखत बाटी, समझ रहे होंगे? जी समझ रहे हैं? यहाँ पर भी जी संतुलित करने के लिए यहाँ कितना लगेगा? 2, और यहाँ पर कितना लगेगा? 3। और देखा तीर ऐसे भी रही। ये देखा एक एक कल जला और उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह बोलल जला। एक एकर चिन्ह है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। समझ गए? वह अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में हो सकती हैं, कामा उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती। क्या कोई दिक्कत है किसी को? दिक्कत है किसी को? एकर मतलब जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वह अग्र और विपरीत दोनों दिशाओं में होती है। अग्र और विपरीत दोनों दिशाओं में होती। समझ पाए? इसके बाद उदाहरण लिख देना है।